आपको देखकर ही मुँह में पानी आ रहा होगा कि कितने बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं। कितना परफ़ेक्ट कलर आया है, बिल्कुल परफ़ेक्ट, बिल्कुल हलवाई की तरह गुलाब जामुन बने हैं। तो ये गुलाब जामुन ना तो मिल्क पाउडर से बने हैं, ना ही ये किसी ब्रेड वग़ैरह से बने हैं, ना ही ये सूजी से बने हैं। ये गुलाब जामुन बनाए हैं हमने बिल्कुल मावे से। गुलाब जामुन हम कई चीज़ों के बनाते हैं, लेकिन गुलाब जामुन का असली टेस्ट है ना, जो मावे के गुलाब जामुन से आता है, वो किसी से आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है 3 कप चीनी, यानी गुलाब जामुन के लिए हम 3 कप चीनी ली है मैंने, और 3 कप ही हम यहाँ डाल देंगे पानी, यानी चीनी और पानी हमें लेना है बराबर। तो ये देखिए, इस कप से मैंने 3 कप चीनी पहले माप ली थी और उसी कप से मैंने 3 कप यहाँ पानी डाल दिया है। 2 से 3 इलायची मैंने सिर्फ उनको खोल लिया है और उनको थोड़ा सा कूट दिया है और छिलके सहित ही डाल दिया है। एक पिंच, बस एक पिंच यहाँ केसर या फूड कलर डाला है, जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन है ना, वो अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और कलरफुल हो जाएंगे। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो नहीं भी डालें। आप चाहें तो केसर हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसके लिए हमको चाशनी कैसी बनानी है, जब शक्कर पिघलने लगे यानी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद 1-2 मिनट बाद उबलने के बाद इस तरीके से हाथों से चेक कर लीजिएगा, बिना तार की, बिल्कुल चिपचिपी, जैसे शहद होता है ना, उसी तरह की चाशनी बनानी है। अब इसके बाद गैस को मैंने कर दिया है बंद और मैंने यहाँ एक बड़ी सी परात ली है, उसमें मैंने डाल दिया है मावा। आप सोच रहे होंगे कि ये मावा ऐसा क्यों है, तो ये घर का बना हुआ मावा है, जो मैंने बफेलो मिल्क से बनाया था। आधा किलो के करीब मैंने मावा लिया है। तो ये देखिए कितना कड़क है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से निकाल के रखा था, लेकिन अंदर से फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो इस तरीके का मावा अगर हम यूज़ करें तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो एक ग्रेटर लिया है मैंने, बिल्कुल बारीक छोटा वाला। चाहे तो बड़े ग्रेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इस मावा तो बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो इससे भी आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से उसमें बिल्कुल गांठें नहीं रहेंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगी इसको स्मूथ करने के लिए। तो जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं ना, मेरा सजेशन है कि इस तरीके से किसी भी ग्रेटर से उस मावे को एक बार ग्रेट कर लीजिए। जितने गुठली दाने होंगे वो सब इसमें मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया सा हमारा जो मावा है वो रेडी हो गया है, लेकिन ये अभी भी ठंडा है। तो मैं इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा मसल दूंगी, ताकि जो हमारे हाथों की गर्मी है ना, उससे इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। तो ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे स्मूथ होता जा रहा है, क्योंकि मावा बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने ये एक दिन पहले ही बना कर रखा था, उसके बाद अगले दिन मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो मावे को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो इस बार होली पर आप ये गुलाब जामुन बनाइए, आप किसी भी चीज़ के मत बनाइए, आप मावे के गुलाब जामुन बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई की तरह बनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्मूथ हमारा जो मावा है ना, वो हो गया है। तो बस इसी तरीके का जो मावा अगर आप फ्रेश यूज़ करते हैं तो वो इसी तरीके का होगा। अब मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, तो मैदा कितना डालना है, तो ये 8 टेबल स्पून का हमारा जो कप है छोटा वाला ये है। तो मैं इसमें 7 टेबल स्पून डालूंगी, यानी कि मैं 7 चम्मच इसमें है ना मैदा डालूंगी। आधा किलो में आपको ध्यान रखना है 7 चम्मच। 1 चम्मच मैं यहाँ इससे अलग कर लूँगी, क्योंकि यह पूरा 8 टेबल स्पून का है, इसलिए मैंने इसमें से 1 चम्मच अभी निकाल लिया है और बाकी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने साइड कर दिया और बाकी 7 चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है। तो ये 1 चम्मच निकाल लिया है, आप ज़्यादा मत डालिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है, इसमें बढ़िया परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अब दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से स्मूथ करना है। इस समय आप चाहें तो इसमें 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर या 4 टेबल स्पून आप पनीर भी क्रम्बल करके डाल सकते हैं, लेकिन बिना पनीर या बिना आप जो मिल्क पाउडर है उसके भी बनाएंगे ना, तो बन जाएंगे। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी छिड़क दिया है और हमें बिल्कुल बढ़िया सा मसल कर इसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर लेना है और इसके जो पूरे दाने गुठली सारी ख़त्म कर लेना है। तो बढ़िया तरीके से मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। अब हथेली के नीचे मैं इस तरीके से इसको इस तरीके से रब करती जाऊंगी, जिससे कि हमारा जो मावे का डो है ना, वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो बस खास कुछ नहीं करना है, बस मावा में मैदा मिलानी है, 1-2 टेबल स्पून पानी डालना है, उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके बाइंड करके पूरा डो लगा लेना है और उस डो को भी बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम बनाकर देख लेते हैं कि इसकी बॉल जो है वो क्रैक फ्री बन रही है या नहीं। तो ये देखिए मैं एक बॉल बनाकर ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल बिना ज़्यादा मेहनत किए इसकी जो क्रैक फ्री बॉल है वो बन रही है। बिल्कुल स्मूथ बॉल बनानी है। अगर आपकी बॉल में क्रैक आ गए तो फिर ये जो फ्राई करते समय
इसका शेप बिगड़ सकता है, ये खुल सकती है और ये बिखर भी सकती है। लेकिन देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो मावा है वो रेडी हुआ है। तो हमारी बिना जो क्रैक फ्री बॉल है वो बनकर रेडी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्रैक आ रहे हैं तो थोड़ी देर इसको और मसल लीजिए। मैं देखिए आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, तो ये देखिए कितना परफेक्ट बढ़िया टेक्सचर है। इससे पता चलेगा कि हमारी जो बॉल है वो चाशनी पी लेगी। अब एक छोटी साइज़ की मैंने बॉल बनाई है। सबसे पहले कुछ भी ऐसी चीज़ें फ्राई करें ना कि जिनमें डर हो फटने का, तो पहले एक आप डालकर देख लीजिए, इससे आपके जो सारा सामान है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बॉल है छोटी सी वो बढ़िया तरीके से फ्राई हुई है, तो अब हम सारी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि फ्राइंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मावे के गुलाब जामुन में, क्योंकि यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं। बाकी हम चीज़ें डो वगैरह सब रेडी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम फ्राई करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें ना, तो हमेशा ही आपकी मावे की जो गुलाब जामुन है वो परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले तो गुलाब जामुन डालने के बाद फ्राई करते समय आपको उनको छूना नहीं है। आपको ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, आपको बस उसको हिलाना है। अगर आपने इनको टच कर लिया तो वो हो सकता है कि उस समय वहाँ से फटना शुरू हो जाए। तो आप तेल या घी जिसमें भी फ्राई कर रहे हैं, बस उसी को इस तरीके से स्पैचुला से आप हिलाते रहिए। आपकी जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं और वो इस तरीके से रोटेट होती जाएंगी और सारी तरफ से वो सिकाई उनकी होती जाएगी। गुलाब जामुन में सिकाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा स्टेप ये है, यानी दूसरी ट्रिक ये है कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडे में भी नहीं डालना है। तेज़ गर्म में डालोगे ना तो वो अंदर से पक नहीं पाएगी और जब आप चाशनी में डालोगे तो उसकी स्किन उतरने लगेगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडे में डाल दिया तो उस समय ये चपटी हो जाएंगी और ये फट भी सकती हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल मतलब थोड़ा ऑयल या घी को गर्म होने दीजिए, हल्का गर्म, उसी में ही आप इनको डालिए। बहुत ज़्यादा ठंडे में भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं डालना है। मावे के गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल धीमी आंच पर इनकी सिकाई करिए आप। तो ये देखिए मैंने थोड़े से मतलब पहले जो कलर दिखाया था उससे और थोड़ा डार्क किया है इनको, क्योंकि ये जब चाशनी में जाती है ना तो इनका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो बिल्कुल बढ़िया हलवाई की तरह बनाना है हमको, तो हमें इतना कलर तो इनको देना पड़ेगा। निकालने के बाद मैंने गुनगुनी चाशनी में इनको डाल दिया है और फिर से मैंने यहाँ थोड़े बहुत जो बॉल हैं गुलाब जामुन के वो फ्राई होने के लिए छोड़ दिए हैं घी में। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इनकी काफ़ी देर तक सिकाई करनी है। एक बैच आपको फ्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप फ्राई कीजिए, आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चाशनी भी आपको चिपचिपी शहद जैसी बनानी है। उसमें अगर आप कुछ थोड़ा सा सिट्रिक एसिड या नींबू का रस डाल सके तो वो भी डाल दीजिए, ताकि उससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। सॉरी, वो मैं दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो ये जो गुलाब जामुन है मैंने सर्व कर लिए हैं। देखिए ये 2 से 1.5 से 2 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट फूल चुके हैं। थोड़ा सा इनने और ज़्यादा साइज़ पकड़ लिया है, यानी हम जब इसको ऑयल में या घी में डालते हैं तब भी थोड़े फूल जाते हैं, उसके बाद चाशनी में और थोड़े ये फूल जाते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अभी 2 से 3 घंटे होने के बाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया इवन कलर आया है। तो इसी तरीके से आप सिकाई करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनकी सिकाई होगी, इनकी स्किन भी नहीं उतरेगी। आप बिल्कुल कितना ही रगड़ लीजिए, अंदर तक इसमें जूस भरा हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं हमारे। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करके आप भी बढ़िया गुलाब जामुन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको एक गुलाब जामुन दबा कर दिखा रही हूँ। देखिए कितना रस भरा हुआ है, कितना रस टपक रहा है इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वाली रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस होली आप भी अपने गेस्ट को बनाकर खिलाइए परफेक्ट मावा गुलाब जामुन, वो भी किसी बिना हलवाई के। आप ही घर पर खुद हलवाई बन जाइए और सभी को खिलाइए, खाइए और खुश रहिए।